हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज अपना नया चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा नया चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। देखो जैसे नाम से पता चल रहा है, हम एटम की जो पूरी स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर कौन से मेरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उनकी कैलकुलेशंस देखेंगे, कैलकुलेशन जैसे उसका स्पीड का कैलकुलेशन, उसके एटम्स की क्या क्या स्पीड चल रही है, ठीक है। और उनकी साइज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी, मतलब जो भी सारा कुछ है एटम के रिलेटेड, वो सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो भी चीजें इस चैप्टर में चलेंगी वो एक स्टोरी के अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। पहले ये हुआ होगा, फिर उसके बाद ये हुआ होगा, उसके बाद वो हुआ होगा, ठीक है। वन बाय वन चीजें चलेंगी, ठीक है। ओके, अभी तक मतलब चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हमें कुछ भी नहीं पता है अबाउट एटम। एटम के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल है हमें उनके भी बारे में नहीं पता है कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम आता है जो एटलीस्ट सोच रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट, सपोज मेरे पास मार्कर ही है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट कुछ भी हो, ये किस चीज से मिलकर बना है, इसका सबसे छोटा यूनिट एक क्या हो सकता है, उनके बारे में कुछ सोचना स्टार्ट किया। वो सबसे पहले साइंटिस्ट है डाल्टन, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये आई थिंक 1809 के आसपास, ठीक है। इस टाइम तक हमें एटम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, डेट में थी, ठीक है। हमें एटम के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वन बाय वन हम चीजें स्टार्ट करने। इन्होंने देखो स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट क्या था कि मेरे जितने भी एलिमेंट है इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट है वो एक बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम एटम बोलते हैं। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एटम। कोई भी एलिमेंट हो, मार्कर हो गया, घड़ी हो गया, जो भी मेरे पास पार्टिकल है वो एक छोटा मॉलिक्यूल होता है, छोटा एलिमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट, ठीक है। तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं कि all element are made up of very small particle। इसको हम क्या बोलेंगे? एटम। कि कोई भी मेरा एलिमेंट है वो एटम से मिलके बना होता है। इसके बाद में इनके कुछ पोस्टुलेट्स हैं वो हम देखते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ किनके? डाल्टन के, ठीक है। तो इनका पहले पोस्टुलेट तो यही है कि ऑल एलिमेंट सेम ही है, कि ऑल element are made up of very small particle called, इनको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। अभी तक हमें कुछ नहीं पता है कि एटम के अंदर भी कुछ है, अभी खाली एटम्स के बारे में बात हो रही है। एटम के अंदर भी बहुत सारे आगे हम चलेंगे, वैसे आएंगे अलग अलग उनके सब एटॉमिक पार्टिकल। ये इनका पहला पोस्टुलेट है। दूसरा पोस्टुलेट इनका क्या बोलता है कि मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी होगी। मेरे पास अलग अलग पार्टिकल है, उनकी मेरी सारी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले देखते हैं इनका पोस्टुलेट क्या है। इनका पोस्टुलेट है कि डिफरेंट
different type of element have different property। कि मेरे पास अलग अलग टाइप के एलिमेंट के पास मेरी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास आइसोबार्स आपने सुना होगा, आइसोबार्स इसका एग्जांपल लेते हैं, लेकिन बट करके लिख देते हैं कि आइसोबार जैसे मैं लिखता हूं 18 आर्गन ऑलमोस्ट, इसका वेट कितना 14, ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। 19 कैल्शियम, इसका भी वेट कितना होता है 14, और 20 पे मैं ले लेता हूं मेरा पोटेशियम, इसका वेट कितना होता है 14, मतलब 14 क्या बोल रहा हूं 40। तो ये सारे के सारे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट है। ये मेरा क्या आर्गन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, अलग अलग टाइप के एलिमेंट है, पर इनका मास नंबर क्या है, सेम। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, सारे के सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट है। उन्होंने भी क्या बोला था कि सारे के सारे में डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट है, डिफरेंट टाइप एलिमेंट होने चाहिए, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। इन सब का जो मास नंबर है, इन सब का जो मास नंबर है, मास नंबर सेम। क्या इनका मास नंबर सेम है, बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरे एलिमेंट तो अलग अलग हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सॉरी इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, इनका मास नंबर क्या है, सेम है। ठीक है, इनका एक और पोस्टुलेट है, आई थिंक इसके 3 ही है। अगला मेरा है, अगला बोलता है कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट हैव सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, कि मेरे पास सेम टाइप के जो भी एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बट उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा अभी नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, आइसोबार तो होगी ना, आइसोटॉप। जैसे आइसोटॉप कौन सा होता है, जैसे मैं हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेता हूं, आपको याद भी रहेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं 1H1 1H2 और 1H3, इसको मैं क्या बोलूंगा, प्रोटियम, या फिर इसको सीधा हाइड्रोजन भी बोलते हैं। हाइड्रोजन में जब भी बोलूंगा तो मतलब मैं किसको इंडिकेट कर रहा हूं, 1H1 को, इन दोनों को इंडिकेट नहीं कर रहा हूं। हाइड्रोजन से मेरा रेफरेंस है ये वाला, ठीक है, 1H1, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम भी बोलते हैं, प्रोटियम। ठीक है, 1H2 को क्या बोलूंगा, ड्यूटीरियम। तो 1H3 को क्या बोलूंगा, ट्राइटियम। ठीक है, यहां पे देखो ये क्या बोल रहा है कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है, सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। क्या ऐसा हो रहा है क्या, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है, सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, ऐसा इसमें नहीं शो हो रहा है। क्यों, देखो सारे के सारे जो मेरे ये एलिमेंट है ये सेम टाइप ऑफ एलिमेंट तो है, ठीक है, ये क्या है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट तो है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट तो हैं, पर इनकी जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है। जैसे इसका मास नंबर कितना है 1, इसका 2, इसका 3, बट
बट मास नंबर डिफरेंट। ठीक है, एलिमेंट मेरे सेम टाइप के हाइड्रोजन ही है सारा का सारा, पर इनके जो मास नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। देखो मास नंबर कैसे देखेंगे, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लेना चाहें तो लें। देखो 1H1, तो इसके अंदर कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन और कितना इलेक्ट्रॉन होगा। देखो 1H1 तो एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्रोटॉन भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मास नंबर कितना आया 1, इसका हम इलेक्ट्रॉन का कभी नहीं लेते हैं, तो कितना आया इसका मास नंबर 1 AMU। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। इसकी बात करते हैं ड्यूटेरियम की। ड्यूटेरियम में कितना होगा, देखो हाइड्रोजन है तो एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी होगा और एक न्यूट्रॉन भी इसमें होता है। ठीक है, तभी तो मास नंबर 1 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हम लेंगे नहीं, प्रोटॉन का लेंगे और न्यूट्रॉन का लेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा, तो मास कितना होगा इसका 2 AMU। इलेक्ट्रॉन का नहीं लेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ट्राइटियम की। ट्राइटियम में क्या होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, कंफर्म है, एक इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन भी होगा, लेकिन मास नंबर कितना है इसका 3। तो इसका अभी तक तो 1 ही हुआ, तो एक न्यूट्रॉन और एक न्यूट्रॉन। आई बात समझ, 1 2 3, मास नंबर कितना हुआ 3, कितना आया 3 AMU। ठीक है, तो इस तरीके से इनके 3 पोस्टुलेट हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट तो यही है कि सारे के सारे जो एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक बात है। अगली बात उनकी गलत प्रूफ होती है, उन्होंने क्या बोला कि अलग अलग टाइप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमेशा अलग अलग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आइसोबार के अंदर अलग अलग टाइप के एलिमेंट है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी सेम है, मास नंबर इनका सेम है, मास नंबर उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो सेम है। अगला देखते हैं, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। आइसोटोप के अंदर आप चेक कर सकते हैं, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट बट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑब्जर्व की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका पोस्टुलेट फेल हो जाता है 1808 के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। देखो आगे अब बात आती है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तक हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो हमने अभी नहीं पढ़ा है। आगे बात आती है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे होती है इसको मिटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा साइंटिस्ट ने की थी, ये की थी जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, देखो सीधा पॉइंट पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो आप समझते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट मेरा क्या है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू होती है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट
कैथोड एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। देखो क्या हो रहा है। इधर होल्स इस प्लेट में कुछ छोटे छोटे, ठीक है। ये वाली प्लेट आई कनेक्ट होती है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला प्लेट मेरा नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ठीक है। ये वाला नेगेटिव है कैथोड, ये वाला मेरा एनोड नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, ठीक है। इधर मेरा एक पंप लगा है, इसको मैं बोलता हूं वैक्यूम पंप। क्या बोलता हूं? वैक्यूम पंप, ठीक है। अब समझते हैं। देखो इधर हाई वोल्टेज है अप्रोक्स 10 के आसपास। अब देखो होगा क्या इसमें, जैसे ही देखो पहले सेटअप समझते हैं। मेरे पास एक ट्यूब है, ठीक है। एक तरफ कैथोड है मेरा, एक तरफ मेरा क्या है, एनोड है, ठीक है। इस पर मैंने हाई वोल्टेज अप्लाई किया हुआ, अभी किया नहीं है मतलब करूंगा। देखो जैसे ही मैं इस पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो यहां से मेरा ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज रहेगी, ये वाली प्लेट मेरी नेगेटिवली चार्ज रहेगी, ठीक है। और ये वाली प्लेट मेरी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ये वाली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगी। जैसे ही मैं इस पे मतलब अप्लाई करूंगा लाइट, तो ये वाली प्लेट मेरी नेगेटिवली चार्ज है, ये वाली प्लेट मेरी पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और इसमें से कुछ पार्टिकल मूव होने लगेंगे राइट साइड में, मींस एनोड की तरफ मूव होने लगेंगे। अभी तक हमको पता नहीं है कि ये पार्टिकल क्या है, ठीक है। अभी तक हमको पता नहीं, बस हमको इतना पता है कि कुछ पार्टिकल यहां से यहां जा रहे हैं, लेकिन कैसे वो तो हमको दिखेंगे नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे एक स्क्रीन होती है, यहाँ पे एक स्क्रीन होती है, ठीक है। जैसे ये पार्टिकल आगे की तरफ जाएंगे इस डायरेक्शन में, इस प्लेट को क्रॉस करते हुए इस पे जाके टकराएंगे। जैसे ही इस पे टकराएंगे, इस पे एक कलर शो होता है, ठीक है। वो कलर कौन सा होता है? होता है ग्रीनिश येलो कलर, ग्रीनिश येलो कलर, ठीक है। और ये प्लेट किसकी होती है? एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है जो ये कलर एमिट करता है, फ्लोरोसेंट फ्लोरोसेंस मटेरियल। वो कौन सा होता है? ZnS, ठीक है। ZnS की ये प्लेट होती है जिसपे जैसे ये इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन अभी नहीं पता हमको क्या है, बस इतना पता है कुछ पार्टिकल निकल के इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इस पे टकराए, और जैसे ग्लो हुआ तो हम समझ गए कुछ तो इधर से इस तरफ आ रहा है, ठीक है। इधर से इस तरफ कब आएगा? जब ये वाला पार्टिकल मेरा नेगेटिवली चार्ज रहेगा। जब ये वाला पार्टिकल मेरा नेगेटिवली चार्ज रहेगा तभी जाएगा उस तरफ, क्योंकि ये तो पता है हमको पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, तो ये इसको इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो हमने जो पार्टिकल इधर से उधर जा रहे थे उन पार्टिकल को नाम दिया इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, ठीक है, बिना किसी डायरेक्शन में मूव किए। अगर ऊपर नीचे चले जाता तो इस पे टकरा ही नहीं पाता, ये एकदम सीधा जा रहा है और जाके इस स्क्रीन पे टकरा रहा है, और यहाँ से कुछ ग्रीनिश येलो कलर का एक कलर एमिट कर रहा है, और उसमें हेल्प क्या कर रहा है मेरा? ZnS ही जब ये इलेक्ट्रॉन आके टकराएगा तो यहाँ से कलर एमिट होता है। तो ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं इस पार्टिकल को क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉन आर, उधर लिखें, इधर, चलो उधर लिखते हैं।
इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तभी तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है मेरा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या फिर कैथोड रे, इसको मैं कैथोड रे भी बोल सकता हूं। ठीक है, इन सबको मैं क्या बोल सकता हूं, कैथोड रे। इलेक्ट्रॉन या फिर इसको मैं और क्या बोल सकता हूं, कैथोड रे। कैथोड से निकल रही है। ठीक है, तो लिखता हूं कैथोड रे मूव इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मूव हो रही है, स्ट्रेट लाइन में तो हो रही है, तब तो इधर से इधर आ पाएंगी, अगर ऊपर नीचे जाएंगी तो मूव नहीं हो पाएंगी। इसमें एक चीज और ध्यान रखें, एक चीज और हम थोड़ा सा मिस कर गए कि ये जो मेरा सेटअप है इसमें वैक्यूम पंप इसलिए लगा रहा हूं मैं ताकि सारी की सारी एयर को मैं बाहर सक कर सकूं। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेरा प्रेशर है वो वेरी लो, बहुत ज्यादा कम रहेगा। बहुत ज्यादा कम क्यों रहेगा, क्योंकि अगर मेरा पार्टिकल इधर से इधर मूव कर रहा है, अगर बीच में कोई गैस का पार्टिकल आ गया, टकरा गया, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे स्क्रीन पे मिलेगा ही नहीं पार्टिकल जो इधर से निकल रहा है। अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो ऊपर नीचे चला जाएगा, वो यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। तो इसलिए जो मेरा प्रेशर है वो होता है ऑलमोस्ट 10⁻³ mm ऑफ Hg। ठीक है, बहुत ज्यादा कम प्रेशर है, 10⁻³ mm ऑफ Hg। ठीक है, अगला मैं इसमें पॉइंट लिख सकता हूं, कैथोड रे है, कैथोड रे हैव सम काइनेटिक एनर्जी। ये मेरे को कैसे पता चला, देखो इसके बीच में हमने क्या रखे हैं, कुछ पेडल व्हील रखे हैं। ठीक है, तो जैसे ही मेरा ये रे है आके किसी चीज पर टकराएगा तो उसको घुमाएगा। ठीक है, हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि जो मेरा व्हील है उसको इसके बीच रास्ते में रखेंगे तो वो घूमने लग रहा है, मतलब इसके अंदर कुछ मोमेंटम होगा, कुछ मास होगा, तभी तो जाके टकराएगा और वो घूमने लगेगा मेरा व्हील। तो उस जब व्हील घूमने लगा मेरा पेडल व्हील, तो मुझे पता चला कि मेरा जो कैथोड रे जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर कुछ मास भी प्रेजेंट है। ठीक है, मास प्रेजेंट है तो उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वही मैंने लिखा हूं कैथोड रे हैव सम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगला पॉइंट मैं लिख सकता हूं, they deflect toward anode from cathode। कहां से कहां जा रही है, मतलब कैथोड से किसकी तरफ जा रही है, एनोड की। एनोड की तरफ वो जा रही है, कहां से जा रही है, कैथोड से निकल के। कैथोड से निकल के किस तरफ जा रही है, एनोड की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो सीधी सी बात है पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा होगा। इसके अंदर हम और एक दो चीज लिख सकते हैं। क्या कैथोड रे, देखो इसके अंदर कोई गैस होगी पहले से, उसको मैंने लो किया, लेकिन एकदम तो बाहर गैस पूरी नहीं निकल सकती, कुछ पार्टिकल तो इसके अंदर होंगे। तो क्या मेरी कैथोड रे मेरे गैस के ऊपर डिपेंड कर रही है, और क्या मेरी कैथोड रे ये मैंने इलेक्ट्रोड या जो कैथोड जिसका बनाया, जिस मेटल का बनाया, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। उस पर डिपेंड करने से क्या होगा, वो किसी भी मेटल का लूं मैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलना ही निकलना है, और बीच में गैस मेरी कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं they does not depend on nature of gas and material
ऑफ किसका मटेरियल, एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड। ठीक है, जो मेरा एनोड चाहे किसी का भी हो, मेरा कैथोड किसी का भी हो, इससे मेरी जो कैथोड रे है वो चेंज नहीं होगी, वो जो सेम है वो की वही रहेगी। ठीक है, तो ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है इसके थ्रू मुझे एक रेशियो मिलता है E बाई एम, चार्ज बाई मास रेशियो। क्या है ये, चार्ज बाई मास रेशियो। ठीक है, वो कितना आता है 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। अब कैसे आया, आप कैलकुलेट करना चाहें तो कर ले। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रखें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम अपॉन मास कितना होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास E बाई एम का वैल्यू आ जाएगा। हालांकि ये बातें जो हैं मुझे बाद में पता चली है, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मुझे इसका E और M का पता नहीं चला है, अभी खाली मुझे E बाई एम का रेशियो का पता चला है। ठीक है, E बाई एम का जो रेशियो है उसका मुझे पता चला है थ्रू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यही है आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी, जे जे थॉम्सन ने की थी। किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, उन्होंने एक सीट लगाई, मतलब ट्यूब है ये, उसके अंदर वेरी लो प्रेशर रखा, प्रेशर बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, मेरा कैथोड एक तरफ मेरा एनोड है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने हाई वोल्टेज रखा है। हाई वोल्टेज इसलिए रखा है ताकि मेरा चार्ज यहाँ पे ज्यादा डेवलप हो सके। अगर थोड़ा ही चार्ज होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएगा। ठीक है, तो जो मेरे कैथोड रे है वही मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बस मैंने इसके अंदर लो प्रेशर रखा है ताकि कोई मूवमेंट ना हो, मेरा अगर जो पार्टिकल सीधा जा रहा है वो सीधा ही जाता रहे, यहाँ पे जाके टकराएगा और ग्रीनिश येलो कलर हमको शो करेगा। और ये जो प्लेट होती है किसकी होती है, ZnS, जिंक सल्फाइड की। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं इसके कुछ पॉइंट इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। कैथोड रे है चार्ज पार्टिकल, बिल्कुल ये एक चार्ज पार्टिकल है मेरा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ऑब्वियसली बात है, तभी तो पॉजिटिव की तरफ का जा रहा है। और ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ये भी सही बात है। और दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी, कुछ इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है जो हमने पेडल व्हील के थ्रू नोटिस किया। और अगला क्या है, दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड एनोड फ्रॉम कैथोड। ठीक है, ये हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे। आगे, दे डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, गैस कैसा है मेरा उस पर डिपेंड नहीं करेगी, और मटेरियल कैसा है मेरा कैथोड का एनोड का उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगी। और इससे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने एक चार्ज बाई मास रेशियो का वैल्यू कैलकुलेट किया है। E और M का वैल्यू अभी कैलकुलेट नहीं हुआ है, हमें खाली चार्ज अपॉन मास का रेशियो का पता चला है। ठीक है, चलो आगे देखो, एक और चीज है, छोटी सी चीज है, वो है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। नीचे लिख देता हूं मैं, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। साथ के साथ मिलिगन भी अपना साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, देखो उन्होंने जो भी किया उससे हमको मतलब नहीं है, हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उनके एक्सपेरिमेंट में मिलिगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चला किसके थ्रू, मिलिगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। जैसे ही मिलिगन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमें चार्ज पता चला, हमें चार्ज बाय मास रेशियो का वैल्यू पहले से पता था, तो हमने क्या किया, ये जो चार्ज का वैल्यू है इलेक्ट्रॉन का, इसको इसके अंदर पुट कर दिया। E बाई एम का वैल्यू मैं फिर से लिखता हूं, कितना है 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11। इसके अंदर मैं E का वैल्यू पुट कर दूं, E का वैल्यू पुट करूंगा तो क्या बनेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन m मास इक्वल टू 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है, यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा इस चीज को तो मेरा मास का वैल्यू आएगा, कितना आएगा, मास का वैल्यू आएगा, कितना आएगा 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31
kg, ठीक है। तो यहाँ से मेरा मास का वैल्यू आ चुका है। तो देखो ऊपर वाला जो एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे वाला, उसके थ्रू मुझे E/m का वैल्यू पता चलेगा, और जो मिलिगन ओएल्ट्रॉप एक्सपेरिमेंट है उसके थ्रू मुझे क्या पता चला, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का यूज करके मैंने उसका मास कैलकुलेट कर लिया। तो अब मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में उसका मास पता है, उसका चार्ज पता है, ठीक। इतना अभी तक हो चुका है, पर इलेक्ट्रॉन अब हमें पता चल चुका है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। देखो हमने कैथोड रे पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे एनोड रे। एनोड रे क्या है? अब हम पढ़ेंगे क्या, एनोड रे। यहां से प्रोटॉन का डिस्कवरी होता है एनोड रे के थ्रू, मतलब एनोड रे के थ्रू, ठीक है। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। एनोड रे, एनोड रे, एनोड रे क्या है मेरी, इसको समझिए। देखो कैथोड रे जो था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता था, कैथोड से, कैथोड के अंदर, ठीक है। तो हम उसको क्या बोल देते थे, मेरा इलेक्ट्रॉन है कैथोड रे से निकलने वाला। लेकिन जो मेरा एनोड रे है, ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ये मेरा प्रोटॉन है। कैसे समझते हैं? देखो इसके अंदर में मैं सेम टाइप ऑफ सेटअप रखूंगा। इस पे मुझे कुछ सिमिलर टाइप ऑफ सेटअप मिलेगा, रहता है इसके अंदर सिमिलर टाइप ऑफ सेटअप। तो इसमें भी ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है, ये मेरा नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। पॉजिटिव क्या होगा मेरा इधर, कैथोड, नहीं, पॉजिटिव क्या होगा मेरा एनोड, और नेगेटिव क्या होगा मेरा इधर कैथोड, ठीक है। ओके, अरे ये क्या आ गया, ये मेरा क्या है, वही वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप है, चलो ठीक है। और इस बार मैं एक और चेंज करूंगा। चेंज क्या करूंगा, इस बार तो मेरा प्रेशर होगा, प्रेशर होगा वो कितना होगा, ऑलमोस्ट होगा 10⁻⁻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 ⁻
पिछली बार से प्रेशर में थोड़ा सा ज्यादा कर दिया हूं इस बार। अगर जैसे ही मैं ज्यादा करूंगा तो इसके अंदर कुछ गैस के पार्टिकल्स आ जाएंगे बाहर से। तो मान लेता हूं मेरे पास ये गैस का पार्टिकल है, ये गैस का पार्टिकल, ये गैस का पार्टिकल, मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूं और भी होंगे इसके अंदर, लेकिन मैं यही मान रहा हूं ये क्या है मेरे गैस पार्टिकल, ये क्या है मेरे गैस पार्टिकल। ठीक है, क्योंकि प्रेशर में थोड़ा बढ़ाया हूं तो कुछ गैस के पार्टिकल जो होंगे इस ट्यूब के अंदर इंसर्ट कर गए होंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये मेरा सेटअप है। और हाँ, इसमें एक चीज और मैं चेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, जो मेरा फ्लोरोसेंस स्क्रीन है वो इस बार मैं इस तरफ लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है मेरी वही फ्लोरोसेंस स्क्रीन। ठीक है, फ्लोरोसेंस स्क्रीन पहले मेरी राइट इस तरफ थी, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको इस तरफ कर दिया हूँ। ठीक है, तो वो चेंज किया हूँ और एक और चेंज किया हूँ मैं इस बार इसको स्विच कर दिया हूँ। ठीक है, जो मेरे टर्मिनल्स हैं उनको मैंने पलट दिया है। इधर पहले नेगेटिव था, अब मैंने क्या कर दिया पॉजिटिव, और इधर पहले पॉजिटिव था, अब मैंने क्या कर दिया नेगेटिव। चलो ठीक है, एक चीज बताऊं मुझे, ये गैस के पार्टिकल अंदर रैंडमली घूम रहे होंगे। मान लेते ये मेरा कोई गैस का एटम है जिसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन होगा
और भी हो सकता है, मैं एक एज्यूम करके चल रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, गैस का एटम है। चलो अब देखो, जैसे ही मैं इस पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करूंगा, जैसे ही मैं इस पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करूंगा, ये मेरा गैस का एटम है, गैस का एटम है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे ही मैं इस पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करूंगा तो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, तो जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करूंगा ये बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये मेरी प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। कौन सी प्लेट? ये मेरी जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये वाली नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर आ जाएगा। सेम वैसे ही मैं नीचे वाली की बात करता हूँ, यहाँ भी कुछ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये भी जंप करके बाहर आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन भी जंप करके बाहर आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन भी जंप करके बाहर आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन भी जंप करके बाहर आएगा। क्यों आ रहा है ये सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज है और मेरा प्लेट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। प्लेट क्या है मेरा, पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, देखो मेरे पास ये एटम था गैस का, ये इलेक्ट्रॉन अगर निकल के बाहर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल के अगर बाहर चला गया, मान लो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो ये जो मेरा बचा, ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बच गया मेरा। नेगेटिव पहले दोनों आपस में था तब न्यूट्रल था, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बन गया, ये मेरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बन गया। तो ये मेरा जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये मूव करने के किसकी तरफ मूव करने लगेगा, कैथोड की तरफ, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज बचा और इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है इस पे, नेगेटिव चार्ज। इस प्लेट पे नेगेटिव ही तो है, ठीक है, नेगेटिव है, तो मेरा जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो इस तरफ मूव करने लगेगा कैथोड की तरफ, तो ये इस तरफ आने लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट हो गया ना अंदर का, अंदर वाला पार्ट, ठीक है। तो ये पीछे की तरफ कैथोड की तरफ जाने लगेगा। तो यहाँ पे जो मैं इसको मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा चार्ज कैथोड की तरफ जा रहा है, क्या वो एक प्रोटॉन है? नहीं, उसको मैं एक प्रोटॉन नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि देखिए जो प्रोटॉन है वो एक पार्टिकल है, ठीक है। हो सकता है मेरे पास ये जो गैस का पार्टिकल है इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन हो, बहुत सारे प्रोटॉन हो, ठीक है, बहुत सारे प्रोटॉन हो सकता है। तो ये एक प्रोटॉन नहीं होगा, एक प्रोटॉन कभी नहीं होगा। तो देखो पहले समझते हैं, ये जो पार्टिकल इधर से आएगा, इस पे जैसे टकराएगा कलर शो होगा और हमें पता चल जाएगा कोई ना कोई रे तो है जो इस तरफ आ रही है, तभी मेरा कलर शो करेगा इधर। कोई ना कोई रे तो है जो इधर से चल के इस तरफ आ रही है, तभी मेरा कलर शो होगा। ये बात समझ में इतनी। और इसको मैं प्रोटॉन क्यों नहीं बोल सकता, एनोड रे को, क्योंकि इसमें मेरा सिंगल प्रोटॉन होना मतलब कंपलसरी नहीं है, ठीक है। सिंगल प्रोटॉन होना कंपलसरी नहीं है, उसमें मल्टीपल प्रोटॉन भी हो सकते हैं। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, कैनाल रेज भी बोलता हूँ, एनोड रे को कैनाल रे, ठीक है। अब देखो ये मेरा प्रोटॉन कब बनेगा, इसको भी समझ लेते हैं। ये जो मेरा रे है कैनाल रे, ये मेरा प्रोटॉन कब बनेगा, जब मैं लूंगा हाइड्रोजन। एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मेरा गैस कौन सा, हाइड्रोजन, कि जो मेरा गैस है वो कौन सा है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा हाइड्रोजन का, ये मेरा बीच में क्या है, प्रोटॉन है, बीच में क्या है मेरा, प्रोटॉन है, और बाहर मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन। बस यही होता है इसके अंदर, और कुछ होता ही नहीं है। तो जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा ये इलेक्ट्रॉन भागेगा इधर और ये मेरा भागेगा इधर। इसके अंदर खाली एक ही प्रोटॉन है, खाली एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बचा क्या मेरे पास, ओनली प्रोटॉन बचा। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन जो मेरा पॉजिटिव पार्टिकल होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, प्रोटॉन, ठीक है। इन केस ऑफ, मैं लिख देता हूं, इन केस ऑफ हाइड्रोजन positive part is proton, ठीक है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन मेरा जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो क्या होगा, प्रोटॉन। तो ये क्या है, मेरी कैनाल रेज है, ठीक है।
और इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो मेरी कैनाल रेज है वो एक्चुअल में है क्या। पिछला जो कैथोड रे था उसमें जो मेरी रेज निकल रही थी वो क्या थी, मेरी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो मेरी कैनाल रेज है, ठीक है, ये क्या है, एक्चुअल में गैसियस आयन है, क्योंकि गैस का ही तो ये पार्टिकल था, गैस का ही तो मॉलिक्यूल था। तो जो मेरी एक्चुअल कैनाल रे है, या फिर इनको मैं एनोड रे भी बोल सकता हूँ, मैं लिखता हूँ कि एनोड रे क्या है, गैसियस पार्टिकल है। क्या है मेरी कैथोड, सॉरी एनोड रे गैसियस पार्टिकल है, ठीक है। ये कुछ टर्म्स मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। बस ये पॉजिटिवली चार्ज तो होते ही है, दिख रहा है। और हम इसमें क्या समझते हैं कि एनोड रे, ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो एनोड रेज होती हैं वो क्या होती हैं, एक गैसियस पार्टिकल होती हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये चीज भी बता दिया है, हाइड्रोजन वाला केस, कि अगर मेरी और कोई गैस होगी तो इसके और उस केस में मैं इसको प्रोटॉन नहीं बोल सकता, खाली इसको मैं हाइड्रोजन के केस में बोल सकता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में खाली एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल लिया तो मेरा जो बाकी पार्ट बचेगा उसको मैं प्रोटॉन बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन ही बचेगा, एक सिंगल प्रोटॉन, ठीक है। चलो इतना काम हुआ। और इसमें हम एक चीज और देख सकते हैं, आप देखना चाहें तो, कि मेरा जो चार्ज ऑन प्रोटॉन, इधर मैं लिखता हूं, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, सेम इलेक्ट्रॉन के जितना होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चार्ज ऑन प्रोटॉन हो गया। अब इसमें एक और फैक्टर वो आप याद रखें कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1839 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ कि मान लो तो मैं लिख लेता हूँ मास ऑफ प्रोटॉन, लिखता हूँ मैं m ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं किसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, 1839 को इस नंबर से, क्योंकि ये मेरा मास कम है, तो 1839 टाइम्स कम है मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1836 आई थिंक, 1836। अब चाहें तो कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बताओ तो, इसको कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन होता है मेरा कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻27 kg इक्वल टू 9.11 × 10⁻⁻31 kg इंटू 836। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो दोनों की दोनों वैल्यूज बराबर आएंगी। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.6 × 10⁻⁻27। आप चाहें तो चेक करके देख लें, यही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कुछ कमेंट कर सकता हूँ। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कितना मतलब कम या ज्यादा है वो मैं चेक कर सकता हूँ। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जो कैथोड जो कैनाल रेज है मेरी, वो गैसेस आयंस है, कोई पार्टिकल नहीं है। उनको हम प्रोटॉन बोल सकते हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन, बाकी हम इनको प्रोटॉन नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन जो मेरी कैथोड रेज है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन होगी, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रोटॉन के बारे में पता चल चुका है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल चुका है।